वेक्टर पे हमने कुछ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा था, राइट। अच्छा, उसके कुछ सवाल भी लगाए थे हमने। रिजोल्यूशन ऑफ 2D वेक्टर हमने देखा था, राइट। किस तरीके से, यानी कोई वेक्टर दे रखा है, उसको दो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना, ये क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और उसको हमने जनरली, हमारे पास एक्स वाई प्लेन होंगे, जितना भी कैलकुलेशन होगा हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ही होंगे, राइट। तो हमने हमने स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग सबका रिजोल्यूशन निकाला, जो भी वेक्टर थे। और हमने देखा जो हमारे पास अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा हो, तो उस वेक्टर को हम उसके रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी रिजोल्यूशन कर सकते हैं कितना, आर cos थीटा आई कैप प्लस आर sin थीटा जे कैप, राइट। ये चीजें सिंपल से समझ में आया, राइट। अगर एंगल एक्स एक्सिस के साथ नहीं देखे, माइनस एक्स के साथ दे रखा है, वाई के साथ दे रखा है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। अच्छा, सिंपल सा ये चीजें आपको समझ में आया है, तो कोई भी वेक्टर को हम किस तरीके से उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं, राइट, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं आपसे पूछूं जो, राइट, ये चीजें क्या होंगे अगर हमारे पास इफ ए एक्स आई कैप, राइट, प्लस बी एक्स जे कैप आपको दे रखा है 0, देन हमारे पास ए एक्स एंड बी एक्स क्या होंगे, देन ए एक्स एंड बी एक्स शुड बी, क्या होना चाहिए। हमें कोई एक वेक्टर दिया है जो हमारे पास 0 वेक्टर है, अगर हमारे पास ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई हमें दे रखा है जे कैप, राइट, आपसे पूछ रहा है, राइट, इसमें हमारे पास ए एक्स एंड बी एक्स क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, राइट। तो अगर ये चीजें देखते हैं तो, राइट, अगर मैं बोल देता हूँ ये 0 बोला है आपको, मतलब 0 वेक्टर है, यानी हमारे पास अगर ए हमने बोल दिया है, ए वेक्टर हमारे पास कितने के बराबर है, समझेंगे बहुत सिंपल है, राइट। आपके माइंड में इसका आंसर भी आ रहा है, मुझे पता है, राइट। ए एक्स हमारे पास आई कैप प्लस बी एक्स हमारे पास जे कैप, यानी ये हमारे पास 0 वेक्टर दे रखा है, और 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, तो उसका कंपोनेंट भी किसी भी डायरेक्शन में लेंगे तो उसका कंपोनेंट भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 आने के लिए हमारे पास ए एक्स उसका कंपोनेंट होंगे, यानी हमारे पास 0 cos थीटा तो 0 हो जाएंगे, और हमारे पास ए वाई 0 sin थीटा तो 0 हो जाएंगे। यानी अगर कोई नल वेक्टर दे रखा है, 0 वेक्टर दे रखे हैं, राइट, तो वो हमेशा क्या होगा, उसका कंपोनेंट भी किसी भी डायरेक्शन में क्या होंगे, 0 होंगे, राइट। ये सिंपल सा हमारे पास क्या है, अगर कभी भी ऐसा दे रखा हो तो ध्यान दें। अच्छा सर, आपने एक्सिस जो बनाया एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट, समझते चलेंगे, नोट करने के लिए आपको टाइम दूंगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये चीजें बस ध्यान में रखेंगे। एक तो हमारे पास ये, अच्छा, जितने भी अभी तक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा है, वो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टैंडर्ड आपने हॉरिजॉन्टल में एक्स लिया और वर्टिकल में हमने क्या लिया, राइट, वर्टिकल में आपने वाई एक्सिस लिया। अच्छा, राइट सर, आपने तो इस तरीके का हमेशा लिया है, राइट, ये अपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिया, राइट। और इसी प्लेन में अगर मैं कोई वेक्टर ले लेता हूँ, राइट, मैंने बोल दिया ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, राइट, जो हमारे पास किससे एंगल बना रहा है, राइट, इससे एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला, राइट, ए वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने बोला कितने हो जाएंगे, ए कॉस थीटा आई कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप आपने बोला, ये उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो आपने बताया। ये तो सर आपने इस एक्सिस के अबाउट में बताया, सर अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूं तो, अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूं तो फिर कैसा, जैसे नया एक्सिस अगर मैं लूं, हमने बोला ये हमारे पास नया एक्सिस है, हमने क्या किया, नया ये हमारे पास एक्स एक्सिस, राइट, ये दूसरा हम ले लेता हूँ, राइट, और एक्स डैश ले लिया, और दूसरा कंपोनेंट इसका वाई डायरेक्शन में हमारे पास वाई एक्सिस, ये हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर है, ये वाई डैश एक्सिस हो गया। और ये दोनों एक्सिस, राइट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर बोलता हूं मैं, राइट, जो नया वाला हमारे पास एक्स एक्सिस है उससे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। फॉर न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स डैश वाई डैश हमारे पास क्या होंगे, ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, राइट,
नई वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर ही है, वेक्टर तो हमारे पास चेंज नहीं होगा, यानी हमारे पास क्या है ए। अब हमारे पास एक्स डैश के अकॉर्डिंग राइट हमारे पास कॉस अल्फा आई कैप हो जाएगा राइट, और प्लस हमारे पास ए साइन अल्फा जे कैप हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम बदलने से आपके पास राइट न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आने के बाद अपने को ये उसकी वैल्यू चेंज नहीं करता, यानी इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने रोटेट कर दिया। समझेंगे, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने कितने से रोटेट कर दिया, थीटा माइनस अल्फा एंगल से हमने रोटेट कर दिया राइट। ये हमारे पास अगर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देता हूँ राइट, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें एक्स वाई में, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें हो जाएंगे ये एक्स डैश वाई डैश राइट। तो ये हमारे पास दोनों तो आया, लेकिन दोनों हमारे पास कंपोनेंट में ब्रेक किया, तो कंपोनेंट आपके अलग अलग हो सकते हैं राइट। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको चेंज करने पे या रोटेट करने पे हमारे पास उसका कंपोनेंट चेंज हो सकता है, लेकिन वेक्टर आपके चेंज नहीं होंगे। बाय रोटेटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर ए डजंट चेंज। इसके पॉइंट में बता सकता हूँ क्या हो सकते हैं। हमने वेक्टर को ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दिया है बाय रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होंगे जो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर है राइट, वेक्टर ए वेक्टर क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, डज नॉट चेंज। क्या होते हैं, सेम ही रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पहुंचता है। बट हमारे पास उसके कंपोनेंट चेंज हो सकते हैं। कंपोनेंट चेंज होना मतलब वेक्टर चेंज होना गलत है राइट। चेंज हो सकते हैं कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई राइट, बट कंपोनेंट कंपोनेंट will be changed right according to the new coordinate system। न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये चीजें ध्यान रखेंगे। हमारे पास वेक्टर चेंज नहीं होगा, उसके कंपोनेंट, अब कंपोनेंट तो हो ही सकते हैं, एक वेक्टर के आपके पास हजारों कंपोनेंट हो सकते हैं राइट। जितने कोऑर्डिनेट सिस्टम उतने टाइप के उसके कोऑर्डिनेट ये मिल सकते हैं, आपको कंपोनेंट मिल सकते हैं राइट। लेकिन उसमें से हमारे पास राइट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक ही हमारे पास कंपोनेंट होंगे, वो एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन। तो हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यूनिक कंपोनेंट आएगा राइट, और उसी यूनिक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आपको ओरिजिनल वेक्टर ही देंगे, चाहे हम कितना भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें। तो ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अच्छी बात है राइट। तो इसमें हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए राइट, नॉर्मल सी चीजें हैं। आप इसको नोट करेंगे, फिर मैं एक दो सवाल कराता हूँ राइट, सवाल करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे, इसको नोट कर लेंगे आप। हाँ देखेंगे राइट, सवाल साथ में लिखेंगे, मैं भी लिख से चलता हूँ राइट, आप भी लिखेंगे, फिर ट्राई करेंगे सॉल्व करने का क्या चीजें दे रखा है राइट। अच्छा, हमारे पास एक कार है, एक कार मूव्स 2 मीटर राइट इन ईस्ट, एक कार लिखेंगे मूव्स 2 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, देन 5 मीटर along 37 degree of, then 5 मीटर along 37 degree right, 37 degree साउथ ऑफ ईस्ट राइट, क्या लिखा है साउथ ऑफ ईस्ट राइट, चला है। देन हमें बताना है व्हाट डिस्प्लेसमेंट
what displacement, right, it should make, right, it should make no such that, right, such that it is 6 meter along is from its initial position. हमारे पास ये सवाल है, right, a car moves 2 meter in east, then 5 meter along 37 degrees south of east, right, what displacement it should make no such that it is 6 meter, उसको उसके बाद कितना डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, राइट, जो क्या हो 6 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में इनिशियल पोजीशन से हो। ट्राई करेंगे, बताएंगे। 3 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, 200 ने बोल रहे हैं सर 3 मीटर टुवर्ड नॉर्थ होना चाहिए, राइट, ट्राई तो किया है, राइट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सही है। आएंगे, देखो सब, राइट, देखेंगे किस तरीके से होगा, सब ध्यान देंगे इधर, सब ध्यान देंगे क्या होगा। क्या सही होंगे देखेंगे। हमारे पास ये इस डायरेक्शन, ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारे पास वेस्ट हो जाएगा और नीचे हमारे पास साउथ हो जाएंगे। ध्यान देंगे पहले वो कितना मीटर चलता है, राइट, और किस डायरेक्शन में, 2 मीटर चलते हैं इस डायरेक्शन में, राइट, उसको चलाया मैंने 2 मीटर, राइट, इसने चला 2 मीटर और हमें पहुंच गए कहाँ पे, ये 2 मीटर इस डायरेक्शन में चला, राइट, फिर वो चल रहा है कितना 35 मीटर चल रहा है, 37 साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से 37 डिग्री बनाते हुए 5 मीटर चला है, ये चला 5 मीटर, कितने से 37 बना के, राइट, चला, ये हमारे पास S1, ये हमारे पास S2, और बाद में बोल रहा है जो फाइनल पोजीशन पे जो है उसका रिजल्टेंट जो है, राइट, इसमें कितना ऐड करें, हमारे पास जो होना चाहिए रिजल्टेंट वो इस डायरेक्शन में 6 मीटर पे हो, यानी उसका रिजल्टेंट हमारे पास ये जो है एस नेट जो होना चाहिए वो आपका 6 मीटर पे होना चाहिए इस वाले पोजीशन पे, राइट, तो इस वाले पोजीशन पे होने के लिए, राइट, हमारे पास क्या होना चाहिए पूछ रहे हैं, इसमें हमारे पास इस वाले पोजीशन पे होने के लिए, राइट, जो हमारे पास वेक्टर है, राइट, ये हमारे पास एस नेट है, तो ये हमारे पास कितना होना चाहिए जो हमारे पास क्या मिले, राइट, 6 मीटर के वो पोजीशन पे पहुंचे। अच्छा, इसमें हमें, राइट, यहाँ से लेकर ये अननोन वेक्टर है जिसको ऐड करना पड़ेगा, इस तरीके का कोई इनके वेक्टर होंगे और इस वेक्टर के बारे में नहीं मालूम है जिसको हम S3 बोलते हैं। अच्छा, सबको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, S1 को फॉर्म में अगर लिखा तो S1 हमारे पास कितने मिल जाएंगे, राइट, इस डायरेक्शन को आई कैप बोल देता हूँ, इस डायरेक्शन को जे कैप बोल देता हूँ, राइट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के फॉर्म में ही है, राइट, और पूरा नॉर्थ हमारे पास साउथ ईस्ट वेस्ट इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन में मान के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लिखा हमारे पास कितने हो जाएंगे 2 आई कैप, S2 हमारे पास मालूम है कितना है, राइट, 5, अगर कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 5 cos 37 डिग्री आई कैप, राइट, प्लस 5 sin 37 डिग्री माइनस ऑफ जे कैप, नीचे की तरफ आएगा। तो cos 37 डिग्री हमारे पास देखेंगे तो 4/5, ये हमारे पास 4 i कैप, ये -3 j कैप हो जाएंगे, बिकॉज साइन 37 3/5, ये S2 हो गया। और एस नेट आपको जो बोल रहा है, एस नेट आपको बोल रहा है कितना होना चाहिए 6 i कैप होना चाहिए, हमारे पास 6 पोजीशन पे होना चाहिए,
यानी आपको बोल रहा है जो एक नया वेक्टर जो S3 होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जो हमारे पास एस नेट कितना मिले, 6i कैप मिले। यानी हमारे पास जो एस नेट है वो हमारे पास सारे डिस्प्लेसमेंट का समेशन होना चाहिए, S1 प्लस S2 प्लस S3। और आपको हर एक चीजें मालूम है, एस नेट हमें मालूम है 6i कैप, राइट। S1 मालूम है अपने को 2i कैप, S2 मालूम है अपने को 4i कैप माइनस 3j कैप, और प्लस हमारे पास S3। यानी S3 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, राइट। S3 की वैल्यू यहाँ से लाए हम, S3 की वैल्यू लाएंगे तो 6i कैप, 6i कैप दोनों साइड है, कैंसिल आउट, 3i कैप उस साइड चले जाएगा, J कैप तो हमारे पास 3j कैप। यानी हमारे पास 3j कैप, इसका क्या मतलब, J कैप ऊपर की तरफ नॉर्थ की डायरेक्शन में, यानी कितना चलना पड़ेगा उसको, राइट। उसको हमारे पास S3 जो यही आंसर हो जाएंगे, 3 मीटर टुवर्ड नॉर्थ चलना पड़ेगा। टुवर्ड नॉर्थ चलेगा तो कहाँ पे पहुंच जाएगा वो, इनिशियल पोजीशन, यानी उसको 6 मीटर पे पहुंच जाएगा, इनिशियल पोजीशन से 6 मीटर पे। क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट है बताएंगे, सबको ये क्लियर है क्या, सबको ये अच्छे से क्लियर है। बोलो एम्यूल गेंगा देखो चालो खीमो, यस सर। देखेंगे ये। और कहीं पे भी यस। कुछ डाउट हो तो बिंदास बोलेंगे, राइट। एक ये रहा सेम, इसी तरीके से मैं दूसरा सवाल दो तो ट्राई करेंगे आप। सवाल दिया है ए मैन मूव्स 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन ही गोes 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड फाइनली 30√3 मीटर अलोंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन, राइट। वो तीन मोशन करता है, पहले नॉर्थ में, फिर हमारे पास ईस्ट में, फिर वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। देन फाइंड हिज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, राइट। उसका फाइनल पोजीशन बताना है इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ट्राई करेंगे, बताएंगे वो फाइनली कहाँ पे होगा, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। चलो देखेंगे, राइट, देखते हैं, राइट। आप मैच कराना, देखना कहाँ गलती कर रहे हो आप। हमारे पास बोल रहा है जो मैन मूव्स 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, अगर नॉर्थ की तरफ चल रहा है तो मैं मानता हूँ ऐसा चल रहा है, नॉर्थ की तरफ चला, राइट। हमारे पास इधर की तरफ 30 मीटर चला, इसको S1 मान लेते हैं, कितना चला है 30 मीटर, राइट। यानी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो S1 हमारे पास कितना है 30j कैप, राइट। हम लिख सकते हैं
XYZ की तरफ, राइट। फिर उसके 20 मीटर चला है किधर की तरफ देखेंगे तो ईस्ट की तरफ, राइट। यानी S2 लिखता हूँ, इनिशियल पोजीशन से सारे वेक्टर लिख देता हूँ, राइट। S2 वेक्टर हमारे पास S2 कितने हो जाएंगे, ये 20 मीटर लिया है, 20 मीटर आई कैप, राइट। और फाइनली वो किधर की तरफ चला है, S3, सबका एडिशन करेंगे तो फाइनल पोजीशन अपने को मिल जाएगा। S3 इधर की तरफ चला है कितना डिग्री बना के, 45 डिग्री बना के, साउथ वेस्ट बोल रहे हैं तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, इधर की तरफ चला है कितना, 30√2 मीटर, राइट। ये एंगल 45 हो जाएंगे। यानी हमारे पास S3 लिखा है तो S3 देखेंगे कितना हो जाएगा, 30√2 कॉस ऑफ 45 कितना, माइनस आई कैप, राइट। फिर हमारे पास प्लस हो जाएंगे 30√2 साइन 45 माइनस जे कैप, राइट। इसकी वैल्यू देखेंगे तो cos 45 1/√2, तो 30 माइनस 30 आई कैप हो जाएगा, माइनस 30 ये भी जे कैप हो जाएगा। और नेट चाहिए तो हमारे पास इसी तीनों का समेशन हुआ होगा, राइट। कहाँ पे होंगे फाइनल पोजीशन पे, एस नेट निकालता हूँ, तो S1 प्लस हमारे पास S2 प्लस हमारे पास S3, राइट। तो तीनों वेक्टर को हमने ऐड किया तो आपको मिलेंगे कितना, S1 हमारे पास 30 जे कैप है वो, राइट। फिर हमारे पास प्लस 20 आई कैप, फिर हमारे पास माइनस 30 आई कैप, हमारे पास माइनस 30 जे कैप, माइनस 30 में 30 को देखेंगे मारेगा, राइट। बचेगा हमारे पास कितना, -10 ऑफ आई कैप। -10 ऑफ आई कैप का मतलब क्या है, वो फाइनली किस पोजीशन पे है, राइट। फाइनली यानी x -x डायरेक्शन में है 10 मीटर पे, यानी ये उसका एच नेट हो जाएगा। तो फाइनली वो कहाँ पे है, राइट। फाइनली यानी हमारे पास फाइनली 10 मीटर, राइट, टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट हो गया ना, टुवर्ड वेस्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, सही है क्या बताएंगे, बोलो एम्यूल, समझे क्या कैसे करना है। सर एक बार वापस बता दीजिए। फिर से बताएं, देखो फाइनली अगर चला होगा, जितना चला होगा सबको ऐड कर देंगे, राइट। पहले उसने कितना चला, 30 मीटर चला, उसको भी क्या करेंगे, राइट। जितना चल रहा है एडिशन होते जा रहा है, राइट। एडिशन होते जा रहा है तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बताना है तो अपने को सबको मान लेते हैं, राइट। जिस जिस डायरेक्शन में चला है सबको आई कैप जे कैप में रख दिया हमने, राइट। तो इसने चला है नॉर्थ की डायरेक्शन में, जिधर मैंने जे कैप मान लिया, वाई एक्सिस उधर की तरफ मानते तो हमने उधर वाई एक्सिस मान लिया है, राइट। इसकी डायरेक्शन में हमने आई कैप मान लिया, राइट। यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में आई कैप होंगे। तो वो चला है ऊपर की तरफ कितना मीटर, 30 मीटर चला है, तो हमने बोल दिया जो भैया वो पहले जो S1 चला है 30 जे कैप चला है, राइट। फिर वो चला है ईस्ट की तरफ S2 में, S2 में हमारे पास अगर कितना चला है 20 आई कैप चला है, राइट। तो उसको बोल दे जो अगर एक्स में चला है यानी ईस्ट में चला है तो वो हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मान लेते हैं, बोलते हैं वो 20 आई कैप चला होगा। फिर फाइनली उसने चला कितना, 30, हमारे पास 30√2 45 किधर की तरफ चला है, 30√2 आपको साउथ वेस्ट में चला है, यानी हमारे पास जो थर्ड वाला डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितने होंगे, वेस्ट या साउथ दोनों से 45 डिग्री बना के जा रहा होगा। तो 45 डिग्री पे हमने उसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर निकाला तो हमारे पास आगे कितना, -30 आई कैप -30 जे कैप, ये चीजें उसने चला, राइट। अच्छा, अब नेट कहाँ पे होंगे, फाइनली किस पोजीशन पे होगा, तो सबका डिस्प्लेसमेंट हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट जहाँ पे होगा वो चीजें मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया रिजोल्यूशन के फॉर्म में, राइट। S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 हमारे पास 30 जे कैप था, राइट। S2 20 आई कैप माइनस हमारे पास S3 जो था उसको भी प्लस किया है तो -30 आई कैप -30 जे कैप था, तो इसका आया -10 आई कैप। -10 आई कैप का क्या मतलब है, जो -x डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे होंगे, 10 मीटर पे होंगे, यानी एस नेट हमारे पास कैसा मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेंगे। यानी अगर वेक्टर एक्चुअल में अगर बनाए होते, राइट, अगर एक्चुअल में अगर इसका हम डिस्प्लेसमेंट देखते तो हमारे पास होता कैसा, राइट। हमारे पास S1 ये रहा,
हमारे पास S2 ये होता, राइट, और S3 हमारे पास ये होता, राइट, ये S3 होता, ये हमारे पास S1 हो गया, ये हमारे पास S2 हो गया, और इसको हमने S3 को ऐड किया तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर ये मिला। यानी फाइनली हमारा सिनारियो ऐसा हुआ होगा। तो अगर इस तरीके से हमें मालूम नहीं था जो हमें किस तरीके से जाना है, S2 S3 का भी डायरेक्शन नहीं मालूम, राइट, तो हमने क्या किया, सबको अलग अलग ओरिजिन से ही लिख लिया, राइट, S1 को भी बोल दिया, S2 को भी बोल दिया, S3 को भी बोल दिया, और फाइनली पता है तीनों का एडिशन होने वाला है, राइट, बिकॉज नेट बताना है तो फाइनल पोजीशन के लिए तीनों का डिस्प्लेसमेंट सम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उसका सम किया, तो फाइनली इस तरीके से पता चलेगा। सही है क्या, अभी बताओ, अब कोई दिक्कत है इसमें? हाँ हाँ बोलो। सर, ये 30i और 30i नहीं कर सकते सर? 30i और 30j क्यों करते सर? जे के क्या क्या? सर 30i और 30j क्यों करते? जे के जो, मतलब आई कैप और जे कैप क्यों करते हैं? हाँ सर, वो 30i और वो सर -30i नहीं कर सकते क्या? नहीं समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी बात। सर 30i कैप और -30i कैप नहीं कर सकते क्या सर? अच्छा, माइनस ये 30 आई कैप और -30 जे कैप, हाँ उसको क्या करना है बताओ तो सही। S3 तो हमारे पास -30 आई कैप -30 जे कैप है। हाँ सर, तो सर वो 30i कैप और -30i कैप नहीं कर सकते क्या सर? अच्छा नहीं नहीं ना, ऐसे कैसे करेंगे बताओ, हमारे पास दोनों को एक साथ कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास इधर वेस्ट साउथ डायरेक्शन में दे रखा है ना, तो वेस्ट साउथ डायरेक्शन में दे रखा है, तो जे कैप के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर हमारे पास -j कैप है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद करेंगे, राइट, इधर हमारे पास राइट राइट डायरेक्शन में आई कैप है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में हमारे पास कितना होगा, -i कैप, और उसका कंपोनेंट हमने लिखा है, तो इसका अगर कंपोनेंट लिखेंगे तो देखेंगे हमारे पास इसका एक नीचे की तरफ आएगा और एक हमारे पास इधर की तरफ आएगा, तो और ये नीचे की तरफ आया तो ये 30 नीचे की तरफ आया है, तो -j कैप में, तो इसलिए -30 जे कैप, ऊपर वाले कंपोनेंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 किधर की तरफ है, -i कैप के डायरेक्शन में, इसलिए -30i कैप। अभी सही है क्या पकड़े? सर ध्यान रखेंगे सर, किस डायरेक्शन में लिख रहे हैं, कंपोनेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, राइट, तो नोट करेंगे, राइट। अब इसी फॉर्म में जैसे मैंने ऐड किया है, राइट, इसी कंपोनेंट फॉर्म में जो ऐड किया है, ये एडिशन आपको आना चाहिए, किस तरीके से करते हैं मैं सिंपल से लिखा देता हूँ, राइट, वैसे आपको एडिशन अब आने लगा है, कंपोनेंट फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं। देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म कैसे करते हैं, राइट। अच्छा, इसको समझने के लिए राइट बहुत सिंपल है, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, अभी आपको एडिशन आता है, मैंने क्या क्या किया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस, मैंने बोल दिया हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, राइट, दूसरा वेक्टर हमने क्या किसी में ऐड करना है, तो हमने क्या किया, एक वेक्टर और भी ले लिया, राइट। अच्छा, ये वेक्टर है, इसके कंपोनेंट फॉर्म में अगर गया तो हमने हमने इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, राइट, ए एक्स आई कैप हो जाएगा, और हमारे पास ऊपर कितने हो जाएंगे, इधर की तरफ ये कंपोनेंट हमने लिखा, तो ये हमारे पास कितने हो गए, ए एक्स आई कैप, राइट, और ये हमारे पास वेक्टर हो गए कितना, ए वाई जे कैप। बी वेक्टर है, बी वेक्टर का भी हमने कंपोनेंट लिखा, तो बी वेक्टर का भी कंपोनेंट अगर हमने लिखा तो इस तरीके से आएगा,
राइट, और बी वेक्टर का कंपोनेंट लिखा तो देखेंगे ये हमारे पास बी एक्स आई कैप हो जाएंगे और ये हमारे पास बी वाई जे कैप हो जाएगा। राइट, अगर इसको एक्सिस पे हम ट्रांसफर करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएंगे, बी एक्स आई कैप। राइट, और इसको हम अगर इधर ट्रांसफर करें तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, बी वाई जे कैप। अब इसी को अगर ऐड के ए प्लस बी वेक्टर हमने लिखा है तो ए प्लस बी वेक्टर देखेंगे हमारे पास किस तरीके से आ रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा आपको, ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर, राइट, ये हमें ए प्लस बी दे देगा। राइट, तो ए प्लस बी वेक्टर अगर अपने को रिजल्टेंट वेक्टर लिखना है तो यहाँ से देखेंगे ए प्लस बी वेक्टर हमारे पास क्या लिखना चाहिए, ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस हमें बी वाई जे कैप, सॉरी ए एक्स ए वाई दोनों आएंगे। राइट, ए एक्स ए वाई हमने ए वेक्टर लिखा है ए वाई जे कैप प्लस हमारे पास क्या होंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। राइट, हमारे पास बी एक्स आई कैप। अच्छा, आई कैप को एक साथ किया तो यहाँ से देखेंगे टोटल ए प्लस बी वेक्टर का जो हमारे पास टोटल मिल रहे हैं मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में, ये ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, यानी हमारे पास ये ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप हो गया। राइट, फिर हमारे पास कितने हो जाएंगे, ए वाई बी वाई, हमने वाई कंपोनेंट को डायरेक्टली ऐड कर दिया। जब भी अपने को दो वेक्टर को किस फॉर्म में ऐड करने पड़ेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐड करने पड़ेंगे, तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा, वाई कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं उसी की जगह, तो हमारे पास जहाँ पे प्लस था, राइट, ए एक्स प्लस तो वहीं पे रहेंगे और माइनस की जगह माइनस आ जाएगा हमारे पास, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। राइट, कितने हो जाएंगे, ए वाई प्लस माइनस बी वाई जे कैप। यानी अगर हमें एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, राइट, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, तो हमें क्या मिलेगा, दोनों का एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, दोनों के एक्स कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, तो हम क्या कर सकते हैं, वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस हमारे पास वाई कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऐड करना पड़ेगा इसे ही। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, किसके फॉर्म में, इसके रेक्टेंगुलर फॉर्म में। राइट, जैसे अगर एग्जांपल मैं दूं, राइट, मैं एग्जांपल देता हूं फिर नोट करेंगे आप। राइट, जैसे एग्जांपल दे रखा है हमारे पास कितना, ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस हमारे पास 3j कैप, और हमें बी वेक्टर लिया है कितने के बराबर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। राइट, और हमें ए प्लस बी बताना है, तो ए प्लस बी बताने के लिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। तो ए प्लस बी में हमने देखा जो दोनों का कंपोनेंट, यानी हमारे पास ए वेक्टर प्लस और बी वेक्टर करना है, तो हमने क्या किया, 2i कैप दे रखा है प्लस हमारे पास 3j कैप। राइट, ये ए वेक्टर हो गए, प्लस हमने क्या किया, बी वेक्टर किया प्लस 2j कैप। आई कैप के साथ एडिशन में हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये आई कैप मिल जाएगा और ये हमें प्लस 5j कैप मिल जाएगा। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होंगे। यानी अगर मैं इसको एक्सिस पे दिखाने का ट्राई करूँ इसके रिजल्टेंट वेक्टर को, राइट, तो अपने को इस तरीके का वेक्टर मिलेगा। राइट, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, आई कैप हमारे पास ये रहा। राइट, ये आई कैप, और हमें 5j कैप, ये हमारे पास 5j कैप। अगर हमने देखा इस वेक्टर को, राइट, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर मिलेंगे ए प्लस बी वेक्टर। ये हमारे पास 5j कैप। एक्स एक्सिस से एंगल बताने को होंगे तो हम बता सकते हैं tan थीटा इक्वल टू कितने हो जाएंगे, अगर ट्रायंगल में गए तो 5j कैप है इसका मैग्नीट्यूड अपॉन हमारे पास हॉरिजॉन्टल में आई कैप है इसका मैग्नीट्यूड,
ये हमारे पास 5/1 हो जाएगा, यानी हमें थीटा एंगल जो मिलेंगे कितना मिलेगा, 10 इनवर्स 5। यानी हमारे पास ये किससे एंगल बना रहा है, राइट, एक्स एक्सिस से 10 इनवर्स 5 एंगल बनाते हुए, इतना डिग्री का एंगल बनाते हुए हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड आई कैप प्लस 5 जे कैप है। कभी भी वेक्टर को अपने को एडिशन करना होगा तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी दो वेक्टर ही नहीं है हमारे पास, अगर दो वेक्टर से ज्यादा भी होंगे उसका एडिशन करना होगा तो हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ए वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, ए एक्स आई कैप, राइट, प्लस हमारे पास बी एक्स जे कैप। सिमिलरली बी वेक्टर आपको मालूम है, बी एक्स आई कैप, राइट, प्लस हमारे पास बी वाई जे कैप, राइट, यहाँ पे बी एक्स नहीं है, आपको ए वाई है, राइट। हमारे पास ये ए वाई दे रखा है। सिमिलरली अगर एक और वेक्टर मैं ले लेता हूँ, सी वेक्टर दे रखा है, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप। अगर मुझे इसको एडिशन करना हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो हम क्या कर सकते हैं, सबका एक्स कंपोनेंट ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एक साथ कर दिया, आई कैप, राइट, यानी फिर जे कैप के सारे कंपोनेंट को एक साथ, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई इंटू जे कैप। कभी भी अपने को देगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। एंगल चाहिए होंगे, राइट, एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से, टेन थीटा चाहिए होगा, तो हमारे पास y कंपोनेंट का राइट मैग्नीट्यूड यानी ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अपॉन में कितने हो जाएंगे, एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, राइट, कितने हो जाएंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, यानी थीटा आपको मिल जाएगा 10 इनवर्स ऑफ, राइट, थीटा मिल जाएंगे 10 इनवर्स ऑफ अपने को कितना, समेशन ऑफ ए एक्स, राइट, ए वाई बी वाई सी वाई अपॉन में ए एक्स बी एक्स सी एक्स। कभी भी अपने को दो से, राइट, दो से ज्यादा वेक्टर दे रखा होगा तो हम आई कंपोनेंट को आई के साथ, जे कंपोनेंट जे के साथ ऐड करेंगे और एंगल हम वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट बताएंगे, राइट। ये चीजें एडिशन जब भी दे रखा होगा हम इस तरीके से ट्राई करने करेंगे, राइट, सॉल्व करने का। तो ये चीजें आप नोट करेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म हम इस तरीके से, राइट, लिखेंगे। क्वेश्चन है, ये हमारे पास ए पार्टिकल लाई ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, राइट। सवाल हमारे पास क्या है, नोट करेंगे, ए पार्टिकल, राइट, लाई ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, टेबल बोल दूं क्या, स्मूथ टेबल, स्मूथ टेबल, राइट, 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन, राइट, एक्ट ऑन it along 60 degree, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, किधर की तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट 60 डिग्री पे लग रहा है, एंड अ 20 न्यूटन फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, एक्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, राइट, एक 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लग रहे हैं, एक 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट लग रहा है। देन बताना है फाइंड अ फोर्स, find a force, right, that must be applied on it या on the particle to keep it in equilibrium।
ट्राई करेंगे, बताएंगे कितना होगा। अपने को एक स्मूथ टेबल पे क्या दे रखा है, राइट, एक पार्टिकल है जिसपे 10 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लग रहा है, एंड दूसरा हमारे पास 20 न्यूटन का फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। थर्ड फोर्स हम उस पे, राइट, कितना लगाएं, किस डायरेक्शन में लगाएं, जो वो पार्टिकल क्या हो, इक्विलिब्रियम में रहे, यानी वो रेस्ट पे ही रहे, राइट। नेट फोर्स उस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कितना फोर्स अपने को लगाना पड़ेगा, एफ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बताएंगे, ट्राई करेंगे। देखेंगे क्या आएगा, राइट। हमारे पास क्या दे रखा है, राइट, 3 फोर्स लिखने हैं, राइट। 2 फोर्स आपको दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, राइट। देखते हैं, अब आपको लिखना आना चाहिए ये सब। हमारे पास, राइट, पकड़े 3, हमारे पास 5 i कैप प्लस 15√3 j कैप, राइट। देखते हैं, राइट, आना चाहिए ऐसा कुछ तो, राइट। अच्छा, माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देख लेते हैं, पकड़े का आया है समथिंग, राइट। अच्छा, देखते हैं क्या आएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, राइट। हमारे पास नॉर्थ ये, ईस्ट ये, नीचे की तरफ साउथ, राइट, लेफ्ट डायरेक्शन में वेस्ट। अपने को 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ, राइट, क्या बोल रहा है, हमारे पास ईस्ट, यानी ईस्ट से 60 डिग्री बनाते हुए, तो ये हमारे पास F1 हो गया। कितना डिग्री बनाते हुए, ईस्ट से 60 डिग्री बनाते हुए, यानी F1 वेक्टर को अगर हमने, राइट, कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, तो इधर की तरफ हमने आई कैप मान लेता हूँ, उधर की तरफ हम जे कैप मान लेता हूँ, यूनिट वेक्टर। यानी हमारे पास जो 10 न्यूटन दे रखा है, 10 cos ऑफ 60 डिग्री किधर की तरफ होंगे, आई कैप, प्लस हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 sin 60, राइट, जे कैप। cos 60 आपको मालूम है 1/2 होते हैं, तो 5 i कैप हो जाएगा, प्लस हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, 5√3 जे कैप। 10 इंटू √3/2, √3 5, 10 को मारेगा तो 5√3 जे कैप हो जाएंगे। दूसरा फोर्स जो है, राइट, 20 न्यूटन का 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी नॉर्थ ऑफ वेस्ट से आपको लग रहे हैं कितने पे, F2 फोर्स ये लग रहा है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से 60 डिग्री बना रहा है। यानी इसके लिए हमने F2 वेक्टर लिखा, तो F2 वेक्टर हमारे पास क्या है, राइट, इतना हमारे पास मिलेंगे, ये हमें कितने हो जाएंगे, 20 मैग्नीट्यूड है, 20 cos ऑफ 60 डिग्री, कितना, माइनस आई कैप, पीछे की तरफ आएगा ये कंपोनेंट, ऊपर की तरफ लिखेंगे तो 20 sin 60, इधर की तरफ जे कैप में आएगा। इसकी वैल्यू अगर देखते हैं, तो 20 cos 60 हमारे पास 10 हो जाएंगे, माइनस आई कैप, राइट, ये हमारे पास 10√3 जे कैप हो जाएगा। यानी F3 हमें निकालना है। मानते हैं हमारे पास जो, राइट, जो थर्ड फोर्स है, राइट, वो फोर्स जो निकालना है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, F3 है, जो निकालने हैं। इक्विलिब्रियम में होना है तो तीनों का समेशन क्या होना चाहिए, राइट, 0 होना चाहिए। यानी एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होना चाहिए, F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या होना चाहिए, 0। यानी F नेट 0 होते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो तीनों का हमने क्या किया, एडिशन किया, तो 5 i कैप प्लस 5√3 जे कैप, राइट, माइनस 10 i कैप प्लस 10√3 जे कैप, प्लस हमारे पास F3,
इक्वल टू 0। F3 वेक्टर को हमने अगर आइसोलेट किया तो F3 वेक्टर आप देखेंगे तो हमारे पास 5i कैप रह जाएगा और उस साइड जाएंगे तो -15√3j कैप हो जाएगा। सही है, ये हमें लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन बताना है तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड बताते हैं। यानी F3 का मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, राइट, 5 का स्क्वायर प्लस 15√3 इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ये हमारे पास मिलेंगे 25 प्लस इसकी वैल्यू देखेंगे कितना आ जाएगा 15, 3 इंटू हमारे पास 15 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 15 स्क्वायर 3 इंटू 15 स्क्वायर। अगर हमने 5 को कॉमन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू कितने बचेंगे, 5 स्क्वायर कॉमन किया तो 3 स्क्वायर बचेंगे। तो ये हमारे पास 5 रूट कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएगा। यानी हमारे पास 10√7 न्यूटन फोर्स लगेगा। किधर की तरफ, थीटा बताना है अपने को, यानी हमारे पास टेन थीटा बताना है, जो हमारे पास किधर से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से अगर लिखा है। यानी F3 वेक्टर अगर देखा ना, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट करूँ तो आपको इस तरीके से दिखेगा, 5i का पॉजिटिव की तरफ, राइट, और हमारे पास नेगेटिव इस तरीके का फोर्स होगा हमारे पास F3, राइट। 15 हमारे पास किधर की तरफ, 5i कैप हमारे पास आगे की तरफ ये कंपोनेंट हमारे पास, और ये नीचे की तरफ -15√3, राइट, नीचे की तरफ आगे 15√3। यानी वेक्टर हमने अगर ये थीटा निकालने को सोचा तो थीटा हमारे पास कितने हो जाएंगे 50√3/5, यानी हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगा कितना 10 इनवर्स ऑफ, राइट, कितने हो जाएंगे 3√3, राइट, इतना डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट, और मैग्नीट्यूड 10√7 होंगे। राइट, डायरेक्शन बताना होगा तो अपन क्या बता सकते हैं, राइट, थर्ड फोर्स जो होगा 10√7 न्यूटन का लगेगा, 10 इनवर्स 3√3 डिग्री फ्रॉम साउथ ऑफ ईस्ट, राइट, कितना, इतना डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ये चीजें लिखेंगे। अगर मुझे आंसर लिखना हो, राइट, आंसर लिखना हो, राइट, हमारे पास जो होंगे फोर्स कितना हो जाएंगे 10√7 न्यूटन, राइट, कितना 10 कितने डिग्री 10 इनवर्स 3√3, राइट, डिग्री किधर से किधर तक, साउथ ऑफ ईस्ट। राइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम किसी से कंटिन्यू करेंगे, राइट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 डायमेंशनल वेक्टर देखेंगे, 3D वेक्टर देखेंगे। ये भी हमने 2D वेक्टर देखा था, 3D वेक्टर भी देखेंगे, तीनों डायरेक्शन में, एक उसके तीनों कंपोनेंट आएंगे, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। इसको रिवाइज करके आएंगे, पूरे वेक्टर को रिवीजन करेंगे, राइट, बस पढ़ते हुए जा रहे हैं, राइट, रिवीजन हमारा नहीं हो रहा है, रिवाइज करेंगे, राइट। अगर डेली का 2 घंटे का लेक्चर होता है तो आपको मिनिमम 2 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, राइट, जितने आवर के लेक्चर उतने आवर आपको स्टडी करना है, ये ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये चीजें हमारे लिए इतना है, राइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।